मुर्शिदाबाद का दौरा, पीड़ितों और गवाहों से बातचीत करेगी टीम। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा की जांच के लिए एक टीम को इलाके का दौरा करने का आदेश दिया है। ये फैसला वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद लिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई दूसरे जख्मी हुए हैं। आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और स्थिति का आकलन करने के लिए कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने अपने बयान में कहा कि उसे हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग की टीम का गठन हिंसा के कारणों, प्रशासन की प्रतिक्रिया और प्रभावित लोगों की स्थिति की जांच के लिए की गई है और ये टीम स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, पीड़ितों और गवाहों से बातचीत करेगी ताकि तथ्यों का सटीक आकलन किया जा सके। एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। बंगाल हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर। अब एनएचआरसी की टीम मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं किरण न्यूज रूम से। किरण, एनएचआरसी की टीम मुर्शिदाबाद जाएगी, वहां पर लोगों से मिलेगी, उनका पूछेगी आखिर क्या कुछ रहा उस घटनाक्रम में, क्या जानकारी, इसको लेकर कब तक टीम पहुंचेगी? बिल्कुल, इसको लेकर के कुछ ही देर के बाद जो है वो टीम पहुंच जाएगी। तकरीबन देखिए तो दोपहर तक में जो है ये टीम वहां पर पहुंचेगी। और इसी के साथ आपको बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जैसे ही हमें मानवाधिकार उल्लंघनों की जानकारी मिली है, इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके बाद एनएचआरसी की एक टीम का गठन किया गया और वो टीम जो है वहां पर जाएगी। वहां जाकर के हिंसा प्रभावित, हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं उसका पूरा जो है वो दौरा किया जाएगा। उसको देखा जाएगा कि आखिरकार हिंसा किस तरह से हुई, कैसे हुई, कितने घर जो है वहां पर जला दिए गए हैं, किस तरह से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको प्रताड़ित किया गया है, लोग वहां पलायन कर गए हैं तो कितनी संख्या में पलायन कर गए हैं। तो ये तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश एनएचआरसी की तरफ से, यानी कि उनकी टीम की तरफ से जो है वो की जाएगी। इसी के साथ गीतू ये भी बता दे, देखिए मुश्किल की अब घड़ी जो है ममता सरकार के लिए भी आ चुकी है, क्योंकि यही एनएचआरसी की टीम जो है कहीं ना कहीं आकर के उन अधिकारियों से भी जो उस वक्त में वहां पर मौजूद थे, पुलिस के लोगों से भी यानी कि जवानों से भी जो है उनकी बातचीत होगी, यानी उनसे भी वो पूछताछ करेंगे और इसी के साथ प्रभावित लोगों से भी उनकी बातचीत जो है वो होगी और इसी को मिला करके एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। और तकरीबन यहाँ पर 3 हफ्ते का समय दिया गया है और इसी 3 हफ्ते में जो है ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट बना करके सौंपेगी और उसके बाद आगे चल करके जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर के भी एनएचआरसी की टीम को जो है ये कहा गया है कि आप कानूनी तौर पर भी चीजों को देखते हुए बताएंगे कि आखिरकार इस रिपोर्ट में और क्या होना चाहिए, क्या रहेगा और किस तरह से कानूनी और कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद जो है ये जांच प्रक्रिया और आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए जिस तरह से मुर्शिदाबाद के अंदर में जो अलग अलग इलाके हैं, जैसे सूती की बात करें, धुलियान की हम बात कर ले, शमशेरगंज की अगर हम बात कर ले, जंगीपुर की अगर हम बात कर ले, जिस तरह से वहां पर हिंसा फैली, जिस तरह से वहां पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है, उसके बाद से लगातार जो है जांच का दौर जो है वो चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में गीतू तुर्की से भी कनेक्शन जुड़ा है, तुर्की से कनेक्शन जुड़ा है तो जांच और ज्यादा जो है वो तेज गति से जो है वो चल रही है। इन सबके बीच में एनएचआरसी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित लोगों से बातचीत के साथ साथ पलायन को खासतौर से, क्योंकि देखिए पलायन का मुद्दा भी बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। इन सबको देखते हुए तमाम रिपोर्ट जो है तो वो एनएचआरसी की जो टीम है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो टीम रहेगी वो यहां पर जो है वो तमाम रिपोर्टों को सौंपेगी और इसके साथ किस तरह से अधिकारियों ने वहां पर काम किए, क्या कोई कमी रह गई है, इन सबको लेकर के भी एक रिपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल। और किरण, यहाँ पर ये माना जाए कि ममता सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा आता है जो सरकार के खिलाफ होगा तो सरकार इससे बच नहीं पाएगी। नहीं, बिल्कुल देखिए खिलाफ तो है ही, कई चीजें जो है वो बिल्कुल सामने ही सामने हैं और कई बार इसको लेकर के इंडिया डेली पर जो है हमने बहस का दौर भी देखा है। कई हमने टीएमसी के प्रवक्ताओं से भी बातचीत की गीतू, तो उनका सीधे तौर पे यही कहना है कि क्या मुस्लिम पे जो उपद्रवी है, मैं एक समुदाय की बात नहीं करूंगी, उपद्रवी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उनका ये कहना है कि क्या हम बुलडोजर इनके ऊपर भी चला दे, किस तरह की हम कार्रवाई करें। ठीक है, वक्फ कानून से उन्हें नाराजगी है तो है, उनको नाराजगी प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब यही सवाल उनसे किया गया कि प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा करने का अधिकार तो नहीं है, उस पर भी वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा देखिए हमने तो सीधे तौर पर जो है कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश की है, लेकिन इनकी नाराजगी जो है इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, यानी कि केंद्र के पाले में गेंद फेंकते हुए जो तमाम प्रवक्ता है वो नजर भी आए और वही बिल्कुल किरण, और अब देखना होगा जब एनएचआरसी की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो कौन कौन से तथ्य जुटाए जाते हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।